आज मेरी रिपोर्टिंग में आज बात करेंगे पीस पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब के बारे में। डॉक्टर अयूब का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ। उन्होंने BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेडिकल के क्षेत्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके अलावा सर्जरी में उन्होंने MS, FIS, FICS की भी डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के बाद वह चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी सफल हुए। डॉक्टर अयूब गोरखपुर जिले के बड़हलगंज में सर्जन थे और वहां जोहरा हॉस्पिटल को संचालित कर रहे थे। जोहरा हॉस्पिटल की वजह से डॉक्टर अयूब को खूब शोहरत हासिल हुई। साल 2007 के विधानसभा चुनाव के समय पूर्वांचल की राजनीति में काफ़ी बदलाव हुआ। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ पहली बार ताकतवर नेता बनकर उभरे थे। उन्होंने अपने निजी संगठन हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े 5 कार्यकर्ताओं को न सिर्फ भाजपा से टिकट दिलवाया बल्कि उन्हें जिता भी दिया था। इस घटना के बाद डॉक्टर अयूब ने साल 2008 में पीस पार्टी का गठन किया। यह वह समय था जब देश के अल्पसंख्यकों का सपा, बसपा व कांग्रेस जैसे मुख्य राजनीतिक पार्टियों से मोहभंग हो चुका था। आतंकवाद के नाम पर बेकसूर युवा मुसलमानों के शोषण पर चुप्पी साधे रहने वाले इन पार्टी दलों से हटकर अल्पसंख्यक व दलित मतदाता पीस पार्टी से जुड़ने लगे। 10 फरवरी 2008 में अपनी बुनियाद के बाद 1 साल के सफर में ही पीस पार्टी ने हिस्सा लिया और उत्तर प्रदेश के 22 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। अपने पहले ही चुनाव में पीस पार्टी ने लोकसभा के इस चुनाव में हिस्सा लेने वाली सभी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए देश की 6वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने का मुकाम हासिल किया। पार्टी की कामयाबी देख सपा, बसपा व अन्य राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगाने लगी कि पीस पार्टी को RSS व भाजपा ने खड़ा किया है अल्पसंख्यकों का वोट बांटने के लिए। इस पर डॉक्टर अयूब कहते हैं कि हमारे लिए सपा, बसपा व कांग्रेस दुश्मन नंबर 1 है। साल 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पीस पार्टी ने 208 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए। डॉक्टर अयूब इस चुनाव में हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। उनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ जमा हो रही थी। सभाओं में बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते। अपने भाषणों में डॉक्टर अयूब मुस्लिमों के बीच शिक्षा व आरक्षण की बात करते और कांग्रेस को भाजपा से भी ज़्यादा सांप्रदायिक पार्टी बताते। 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही पीस पार्टी ने कुल 4 सीटों पर जीत हासिल की और डॉक्टर अयूब संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट से विधायक बन गए। इसके बाद डॉक्टर अयूब की पीस पार्टी ने झारखंड में हुए विधानसभा, महाराष्ट्र के नगर निकाय व दिल्ली नगर निगम के चुनाव में हिस्सा लिया और इन राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पीस पार्टी 51 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली। पार्टी की इस हार से डॉक्टर अयूब को झटका लगा। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी इस बार भी नाकाम रही। पीस पार्टी को 68 सीटों पर सिर्फ 2% वोट हासिल हुए। लगातार 2 चुनाव में मिली असफलता से पीस पार्टी हाशिए पर जाने लगी, लेकिन गोरखपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत से एक बार फिर उम्मीद जगी। मार्च 2018 में गोरखपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद की जीत के बाद डॉक्टर अयूब ने बताया कि कैसे उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव व बसपा प्रमुख मायावती को एक प्लेटफार्म पर लाने में कामयाब हुए। डॉक्टर अयूब बताते हैं कि किसी को यकीन नहीं था कि योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भाजपा को हराया जा सकता है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को समझाया कि यदि वे यहां से निषाद पार्टी को साथ लेकर चुनाव लड़ें और बहन जी समर्थन कर दें तो योगी को उनके गढ़ में ही हराया जा सकता है। ऐसा हुआ तो यूपी की राजनीति बदल जाएगी। डॉक्टर अयूब का दावा था कि उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती से कई मुलाकातें की और आखिरकार बात बन गई और गोरखपुर से प्रवीण निषाद को सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया। बसपा ने समर्थन दिया। निषाद और पीस पार्टी ने पूरा जोर लगाया और इस चुनाव में सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को 21,000 वोटों से हराते हुए गोरखपुर लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया
और भारतीय जनता पार्टी की 29 साल बाद हार हुई। फिलहाल पार्टी अभी से पूरे आत्मविश्वास के साथ आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। देखना यह होगा कि एक बार फिर से डॉक्टर अयूब के नेतृत्व में पीस पार्टी कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो पाती है।